एंड इससे पहले व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, क्या बोला, यही विस्पर्ड, कितना अमेजिंग मॉडल है, जब उसने पूरा उसको आइडेंटिफाई किया, उसकी क्लॉथिंग को, उसके फेस के एक्सप्रेशन को, एज ही शूक हैंड्स विद हिज फ्रेंड, फ्रेंड से हाथ मिलाते हुए ट्रेवर ने भी शाउट किया, टॉप ऑफ अ वॉइस एंड अमेजिंग मॉडल, या आई शुड थिंक सो, मुझे ऐसा ही सोचना चाहिए। सच beggars as he are not to be met with every day, ऐसे beggars रोज नहीं मिलते। are living well as cures, देखा जाए ये जो मॉडल है, ये एक जीता जागता पेंटिंग नजर आ रहा है वेलेस्क्यू के द्वारा बनाया हुआ। जैसे वेलेस्क्यू कोई पेंटिंग उतारते थे, कोई पेंटिंग बनाते थे, तो वो पेंटिंग ऐसे लगती थी, ये पेंटिंग अभी बोल पड़ेगी, ये जीवांत है। तो ये जो सामने खड़ा हुआ है बैगर, ये एक जीवांत, एक लिविंग एग्जाम्पल है, किसका, वलेस्क्यू की पेंटिंग का। एक तो ये हो गया। एक्सक्लेमेटिव आगे दिखा रहा है, क्या नहीं है, बताओ, ऐसा ही है ना। माई स्टार्स, ओ गॉड, मतलब माई गुड लक, मुझे एक ऐसा मॉडल मिला। अब जब मुझे इतना बिंदास मॉडल मिला है, तो अब जो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, इससे बेहतर पेंटिंग तो पास्ट में रेम्ब्रेंथ भी नहीं बना पाते, मतलब शायद वो ही बना पाते इतनी ही बेहतर। तो वॉट एन इचिंग रेम्ब्रेंथ वुड हैव मेड ऑफ हिम, वॉट का मतलब जो आपने पढ़ा था ना, वॉट, वॉट एंड वॉट आर ग्रेट, तो उसको जब हम क्या करेंगे, ही वुड हैव मेड अ वेरी वंडरफुल पेंटिंग। ही कौन, रेम्ब्रेंथ। तो अगर ये इस टाइप का मॉडल रेम्ब्रेंथ के पास आता, तो वो इतनी वंडरफुल, ग्रेट, खूबसूरत पेंटिंग बना पाते जो मैंने बनाई है, मतलब इतनी ही, मतलब मैंने एक तरीके से उनका जो आर्ट था, जो वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाते थे, वही खूबसूरत पेंटिंग मैंने भी बनाई, लाइक दिस। पुअर ओल्ड चैप सैड हुई, हाउ मिजरेबल ही लुक्स। ये बात हो रही है पेंटिंग की, लेकिन यूई को पेंटिंग से क्या लेना देना, लेना देना हो भी सकता है, लेकिन इसके अंदर जो इमोशन है, जो ओवरलैप रहता है, वो रहता है काइंडनेस का, और इसकी बातों में नजर आ रहा है। यूई ने कहा, बेचारा बूढ़ा सा आदमी, हाउ मिजरेबल ही लुक्स, कितना दुखी दिख रहा है ना ये। बट आई सपोज टू यू पेंटर्स हिज फेस इज हिज फॉर्च्यून, लेकिन जहां तक तुम पेंटर्स की अगर मैं बात करूं, तो इसका फेस ही तुम लोगों का गुड लक है, मतलब इसका फेस इसके लिए कितना बैड लक है, इसकी लाइफ इसके लिए कितना बैड लक है, लेकिन यही लाइफ, यही फेस तुम पेंटर्स के लिए गुड लक है। ट्रेवर ने कहा, हाँ सही कह रहे हो आप। यू डोंट वॉन्ट अ बैगर टू लुक हैप्पी, तुम भी नहीं चाहोगे ना कोई बैगर खुश नजर आए, नहीं चाहोगे ना, डू यू, कैसा चाहोगे तुम। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, तो यही ने पूछा, एक मॉडल जो इस टाइम से 1 आवर 2 आवर्स के लिए सिटिंग के लिए आता है, कितना मिलता है इसको। एज ही फाउंड हिमसेल्फ अ कंफर्टेबल सीट ऑन अ दीवान, यूही जो है वो दीवान पर बैठ गया कंफर्टेबली, और पूछा उसने अपने फ्रेंड से, आ सीलिंग एन आवर, सीलिंग एक बेसिक सी यूनिट होती है, जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है, लाइक दिस। तो आ सीलिंग एन आवर, 1 घंटे का एक सीलिंग मिलता है। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन, और आप जो इससे जो पेंटिंग बनाओगे, आपको कितना मिलेगा। ओ, फॉर दिस आई गेट 2000, मुझे 2000 मिलेंगे। तो उसने कहा 2000 पाउंड, सीलिंग से एक कदम ऊपर पाउंड्स होते हैं, 2000 पाउंड्स मिलेंगे, नहीं, गिनीज, 2000 गिनीज। पेंटर्स, पोइट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज। इंडिया को छोड़ दीजिए, आउटसाइड लोग रीड भी बहुत करते हैं, रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है आउटसाइड लोगों की, इंडिया को छोड़कर। तो जब वो रीडिंग करेंगे, तो उतना ही ज्यादा लोग बुक्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं तो उनकी कॉपीज मिलियंस में छपती हैं, तो वो गिनीज ही कमाएंगे ना, वो अच्छा ही कमाएंगे। तो पेंटर्स, पोइट्स और फिजिशियन जो है, वो गिनीज ही मिलता है उनको। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड ह्यूई लाफिंग, ह्यूई ने लाफ करते हुए कहा, अच्छा,
इतना कुछ मिलता है तुमको, तो भी मॉडल को भी कुछ तो परसेंटेज होना चाहिए था। चारे मॉडल मॉडल को 1 घंटे एक सीलिंग में निपटा देते हो। दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू। मॉडल भी तो उतना ही हार्ड वर्क करता है जितना तुम करते हो। एग्री कर रहे हो आप लोग? मॉडल भी उतना ही हार्ड वर्क करता है जितना पेंटर करता है। एग्री कर रहे हो? यस। यस। यस मैम। क्या हार्ड वर्क कर यस रहा है? मैम। मॉडल क्या हार्ड वर्क कर रहा है? मैम क्या? जैसे जब तक कहते हैं मैम पेंटर मतलब पेंटिंग करता है, वो मॉडल ना मैम थोड़ा सा भी मूव नहीं करता है, बिल्कुल वैसे बैठ जाता है जैसे स्टेचू होता है। दिस हाँ इज हार्ड। मैम, मतलब बिल्कुल। एंड दैट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट। हम्म। तो मैं स्टैचू की तरह 1 घंटे खड़ा कर दिया जाए, दिस इज योर हार्ड वर्क। हो गए? सुन लो हाँ अब, मैम। और तुम सही हो या गलत हो। पूजा रीजन दो। जैसे उसने हाँ का रीजन दिया है, तुम ना का रीजन दो। रीजन चाहिए, क्योंकि मैं रीजन दे दूंगी ना का। मैं एग्री कर रही हूँ नहीं। पेंटर उतना हार्ड वर्क, जितना पेंटर हार्ड वर्क करता है, ये जितना पोइट हार्ड वर्क करता है, उतना तो ये लोग हार्ड वर्क नहीं करते। दिस इज नॉट हार्ड वर्क। रीजन है पूजा तो दो, अदरवाइज इन्हीं की बात बताते हैं आगे। कल बातों में ज्यादा टाइम निकल गया था। मैम मॉडल को बस बैठना पड़ता है, बट पेंटर मैम हर एक माइन्यूट चीज को, उसके एक्सप्रेशंस को, उसके ड्रेसिंग सेंस को, और उसके बैठने या खड़े होने के तरीके को, हर चीज को ऑब्जर्व करता है और उसे बिल्कुल पेंटिंग में एक रियल लाइफ की तरह उतारने की कोशिश करता है। बिल्कुल करेक्ट है पूजा। पूजा करेक्ट है एकदम। आप लोग जब कोई भी, खुद आप पेंटिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब आप पेंटिंग, आपसे कही जाए ये तस्वीर है, इसकी जैसी आपको तस्वीर बनानी है, तो अगर आप उंगलियां बना रहे हैं और उंगलियां बिल्कुल वैसी नहीं बननी जैसी तस्वीर में, आप कितनी बार उसको इरेज करेंगे? तो सामने वाले की चीज को 100% किसी पेपर पर, कैनवस पर उतारना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बहुत कैलकुलेशन, वर्क हार्ड, हाथों से नहीं लेकिन दिमाग से करनी पड़ती है। सिर्फ बैठकर आप अपनी फोटो दिखा रहे हैं, दिस इज योर फिजिकल स्टेमिना, कि आप कितनी देर चुपचाप बैठ सकते हैं, हिल भी सकते हैं ना। लेकिन जो पेंटिंग का काम है, या जो पोइट्स का काम है, या जो डॉक्टर का काम है, या जो सिंगर का काम है, इनको हर एक चीज में माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है। ठीक है? तो इनका काम टफ होता है, ये भी बताएगा यही बात। नॉनसेंस नॉनसेंस, इसने कहा बकवास करते हो। Why look at the trouble of laying on the paint alone and standing all day long at one's easel? Look, देखो कितना कठिन होता है, कितना ट्रबलसम होता है। लेइंग ऑन द पेंट अलोन। लेइंग ऑन मतलब स्पेंडिंग टाइम विथ पेंट अलोन। एक तो ये मीन्स, आपको जब आप पेंटिंग कर रहे हो, आपको कोई नहीं चाहिए आसपास, आपको अकेला ही रहना पड़ेगा। एक तो इसने ये वाली बात लिखी, आपको अकेले टाइम निकालना है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी है, आपको कोई नहीं चाहिए। और स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, वंस ईजल। ईजल मतलब एक वुडन फ्रेम जहां पर वो कैनवस लगा होता है, उसको ईजल बोला है। उसके साथ खड़े रहना। ठीक है? ये पेंटर करता है। तो वो पेंटर भी खड़ा ही है ना पूरा टाइम। पेंटर खड़ा भी है, सोच भी रहा है, पेंट भी कर रहा है, और अकेला भी है। अकेला खैर वो भी है, मॉडल भी। इट्स ऑल वेरी वेल ह्यूई, बिल्कुल ठीक फॉर यू टू टॉक। अगर तुम ऐसे बात कर रहे हो तो नॉर्मल आदमी ऐसे ही बात करेगा। बट आई एश्योर यू that there are moments when art almost attains to the dignity of manual labor. मैं तुमको श्योरिटी देता हूं कि कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं पेंटिंग के दौरान, जिसमें आर्ट जो है वो लगभग लगभग अटेन्स करता है, गेन करता है डिग्निटी, रेस्पेक्ट ऑफ मैनुअल लेबर। भले ही तुम करो कहो कि पेंटिंग जो है तुमने हाथ से कर दी, बस पेंट कलर हिला दिए, लेकिन उसमें मैनुअल लेबर भी लगती है, जो तुम उसमें देख रहे हो। मॉडल में वो खड़ा है बेचारा, तो हम भी तो खड़े रहते हैं, हम भी तो हाथ चलाते हैं।
मैनुअल लेबर उसमें भी लगती है। बट यू मस्ट नॉट चैटर, आई एम वेरी बिजी। लेकिन यूं तुम अभी बातचीत मत करो मुझसे, मैं थोड़ा बिजी हूँ। स्मोक अ सिगरेट एंड कीप क्वाइट। सिगरेट पियो और चुप रहो। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन। थोड़ी देर बाद सर्वेंट आया रूम में एंड टोल्ड ट्रेवर दैट फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम। उसने बताया कि फ्रेम मेकर आपसे बात करना चाहता है। फिर ट्रेवर ने बोला ह्यूई से, डोंट रन अवे, भागना मत। ही सैड एज ही वेंट आउट। जब वो ट्रेवर जो है बाहर मिलने गया, उसने ह्यूई से कहा जाना मत कहीं, मैं आ रहा हूँ लौट कर। आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। एक मोमेंट में मैं लौट कर आ रहा हूँ। The old beggar man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench. अब जो ओल्ड बैगर मैन वहां खड़ा हुआ था थक गया होगा। उसने देखा पेंटर बाहर गया है, तो वो वुडन बेंच पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई। डैड वॉज बिहाइंड हिम, जो पीछे ही रखी थी। ही लुक्ड सो forlorn and wretched that Huey could not help pitying him. वो इतना ज्यादा रेचेड नजर आ रहा था, इतना ज्यादा फॉरलॉन नजर आ रहा था ह्यूई, सॉरी वो बैगर, कि ह्यूई जो है उस पर पिटी किए बिना नहीं रह सका। और ह्यूई ने पैड इन हिज पॉकेट्स, अपने पॉकेट्स में टटोला, टू सी, देखा, व्हाट मनी ही हैड, उसके पास क्या पैसा था देखा उसने। ऑल ही कुड फाइंड, और जो भी उसको मिला वो मिला, वॉज अ सॉवरेन, सिर्फ एक गोल्ड कॉइन मिला, और सम कॉपर्स, और कुछ कॉपर्स के कॉइन्स थे उसकी पॉकेट में। पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ। वो खुद ही कुछ सोचने लगा, बेचारा, सामने खड़े हुए आदमी को देखकर, बेचारा, पुअर ओल्ड फेलो। ही वॉन्ट्स इट मोर देन आई डू। जितना मैं दे सकता हूँ इसको उससे भी ज्यादा की जरूरत है। सोच कर देखो, यूई की पॉकेट में एक गोल्ड कॉइन है, कुछ कॉपर के कॉइन, मतलब सबसे बड़ा जो इसके पास कॉइन है वो गोल्ड का है। और देखा जाए तो इसकी जेब खाली हो जानी है इसके बाद। लेकिन ये अपने बारे में सोच नहीं रहा है, ये सोच रहा है सामने बैगर के बारे में। कह रहा है अगर मैंने इसको एक कॉइन दे दिया तो इसका ज्यादा भला नहीं होगा, इसको इससे ज्यादा चाहिए। बट इट मीन्स नो हैंडसम्स फॉर अ फोर्टनाइट। अब इसको तो ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं इस कॉइन से, और मेरा क्या नुकसान होगा। मुझे लगभग फोर्टनाइट, 2 वीक्स तक नो हैंडसम्स। हैंडसम्स का मतलब देखिए कार्ट, हॉर्स कार्ट। मुझे 2 हफ्ते तक हॉर्स कार्ट करने के पैसे लिए जाएंगे, मुझे ऑन वॉक, ऑन फुट, पैदल जाना होगा। एंड ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप द सॉवरेन इनटू द बैगर्स हैंड। लेकिन जो भी होगा सो होगा। यूई जो है स्टूडियो में वॉक करता हुआ गया, उसने एक सॉवरेन जो है वो बैगर के हाथ में रखी। द ओल्ड मैन स्टार्टेड। ओल्ड मैन जो था, जो खड़ा हुआ था, वो शॉक्ड हो गया। एंड अ फेंट स्माइल फ्लिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स। और ओल्ड मैन के जो सूखे हुए लिप्स थे उस पर एक हल्की सी स्माइल फ्लिटेड हुई। एक हल्की सी स्माइल रैपिडली के, फ्लिटेड रैपिडली के। थैंक यू सर, ही सेड, थैंक यू। इतने में ही देन ट्रेवर अराइव, ट्रेवर आ गया। एंड ह्यूई टुक हिज लीव। ह्यूई ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। ब्लेसिंग अ लिटिल एट व्हाट ही हैड डन। ह्यूई जो है ना, थोड़ा सा चेहरे पर उसकी मुस्कान आ गई थी जो भी उसने किया था। He spent the day with Laura, got a charming scolding for his extravagance and had to walk home. उसने अपना दिन लोरा के साथ गुजारा और लोरा ने उसको एक अच्छी खासी डांट लगा दी, क्योंकि उसने एक सॉवरेन बर्बाद कर दिया था। और हैड टू वॉक होम, फिर इसको अपने घर पैदल जाना पड़ा ह्यूई को। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। ये जो ड्राइवर था, इसने ये फ्री में पेंटिंग बनाई थी बैगर की, या फिर किसी ने इसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि एक बैगर की पेंटिंग बनाओ?
पेंटिंग तो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं बनती। आपको कुछ पसंद आ रहा है, उसकी पेंटिंग बना दीजिए। तो फिर आप इसे 2000 गिनीज कैसे मिलेंगे? कौन पे करेगा इसे? हर पेंटिंग के जैसे बाहर मार्केट में आप एग्जीबिशन लगा दीजिए, मिलेंगे। अच्छा, जब बेचेगा तब। यस। ओके। और इसे जो कमीशन दिया है, ये बैरन नहीं दिया है कमीशन पेंटिंग बनाने का, कि मेरी एक बैगर के रूप में पेंटिंग बनाओ। अच्छा, इसने यानी कि कमीशन दिया ट्रैवर को पता है कि ये मिलियनेयर है, है। लेकिन उसे नहीं हाँ। पता। हाँ। वही तो। तुम लोगों को भी नहीं पता था। खुल रही है बात अब धीरे धीरे करके, मतलब पता था। जैसे स्टोरी में खुलती है तो अच्छी लगती है बात। तो वो ब्लश करने लगा जो उसने किया था। ही स्पेंड द डे विथ लॉरा, लॉरा के साथ उसने दिन गुजारा। लॉरा ने अच्छी खासी डांट लगाई इसकी। और ये बेचारे पैसे तो है नहीं, पैदल पैदल अपने घर गए। That night he strolled into the Palette Club about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself in the smoking room, drinking Hawk and Seltzer. Hawk and Seltzer वाइन नेम है। उस रात ही स्ट्रॉल्ड, वो टहलते टहलते पैलेट क्लब पहुंच गया 11 बजे के आसपास। वहां पर उसकी मुलाकात हुई ट्रेवर से, जो वहीं बैठा हुआ था और स्मोकिंग रूम में बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था वाइन। वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट? तो हीरोइन ने पूछा, एलन क्या तुम्हारी पिक्चर फिनिश हो गई ठीक ठाक? एज ही लिट हिज सिगरेट, उसकी सिगरेट को जलाते हुए उसने पूछा। ट्रेवर ने आंसर दिया, फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड, फिनिश भी हो गई और फ्रेम्ड भी हो गई माय बॉय। बाय द वे, यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट। तुमने कुछ कॉन्क्वेस्ट किया वहां पर, मतलब तुमने कुछ तो किया है। बाय द वे, समथिंग हैपेंड देयर। कॉन्क्वेस्ट का मतलब सम ट्रिकी थिंग्स यू डिड देयर इन माय एब्सेंस, या फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ कर गई है। कुछ तो किया तुमने। दैट ओल्ड मॉडल यू सॉ इज क्वाइट डिवोटेड टू यू। जिस ओल्ड मॉडल को तुमने देखा वो पूरी तरीके से तुम्हारे प्रति डिवोटेड हो गया जैसे ही तुम गए। आई हैड टू टेल हिम ऑल अबाउट यू। मुझे उस बैगर को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना पड़ा। हु यू आर, तुम कौन हो। वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हाट योर इनकम इज, तुम्हारी इनकम क्या है। व्हाट प्रोस्पेक्ट्स यू हैव, तुम्हारे आगे के प्रोस्पेक्ट्स क्या है। माई डियर एलन, क्राइड ह्यूई, ह्यूई ने क्राई करते हुए कहा, आई शैल प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी व्हेन आई गो होम। उसने कहा, ये भगवान, अब तुमने सब बता दिया मेरे बारे में। अब मुझे लगता है जब मैं घर जाऊंगा तो मैं उसे वेट करते हुए पाऊंगा अपने घर के बाहर। बैगर को सब कुछ बताना मतलब तो पीछे लग जाएगा। बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, लेकिन मुझे लगता है तुम जोक कर रहे हो ना, कुछ बताया नहीं ना तुमने। पुअर ओल्ड रैच, बेचारा वो बैगर। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम। मेरा मन है काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। आई थिंक इट इज ड्रेडफुल दैट एनीवन शुड बी सो मिजरेबल। आई थिंक, मुझे लगता है इट इज ड्रेडफुल, ये बहुत ही ड्रेडफुल है, खतरनाक है कि कोई व्यक्ति इतना मिजरेबल हो सकता है, इतना दुखी। आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एट होम। मेरे घर पर बहुत ही पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, ढेरों ढेर। डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम, क्या लगता है वो लेना चाहेगा उन कपड़ों को? Why when his rags were falling to bits? Falling to bits का मतलब होता है to fall apart, मतलब वो जो चीथड़े पहना हुआ था वो भी ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। सो मैं उसको पुराने कपड़े दे दूं, ठीक रहेगा। हम्म। बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन दैम। ट्रेवर ने कहा, लेकिन वो जो चीथड़े पहने हुआ था ना, बड़ा शानदार लग रहा था ना वो उसमें। और ट्रेवर तो ऐसे ही कहेगा ना, शानदार लग रहा था, क्योंकि ये जो कपड़े पहने हुआ था वो बैगर, ये ट्रेवर ने ही दिए थे।
I would not paint him in a frock coat for anything. फॉर एनीथिंग मतलब किसी भी चीज के लिए मैं उसे फ्रॉक कोट में तो पेंट कभी नहीं करता बैगर को कि उसको अच्छे कपड़े पहना देता और फिर बैगर की पेंटिंग बनाता। व्हाट यू कॉल रेक्स आई कॉल रोमांस। जिसको तुम रेक्स कह रहे हो, चीथड़े कह रहे हो, मैं उसको रोमांस कह रहा हूँ। रोमांस का मतलब इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। व्हाट सीम्स पॉवर्टी टू यू, जो तुम्हारे लिए पॉवर्टी नजर आ रही है, गरीबी नजर आ रही है, इज पिक्चरेस्क्यूनेस टू मी, मेरे लिए पिक्चरेस्क्यूनेस है। इसका मीनिंग लिखिए, क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। However, I will tell him of your offer. लेकिन फिर भी मैं उनको बता दूंगा कि तुम पुराने कपड़े देना चाहते हो उनको। एलन, यूई ने सीरियसली कहा, यू पेंटर्स आर अ हार्टलेस लॉट, तुम लोग बहुत हार्टलेस होते हो, किसी की गरीबी, मर्सी, फायदा उठाते हो ना। एन आर्टिस्ट हार्ट इज हिज हेड, देवर ने कहा, एक आर्टिस्ट का हार्ट ही उसका हेड होता है। एक आर्टिस्ट का जो हार्ट है, मतलब वो हेड का यूज नहीं करता, हार्ट में ही ब्रेन समझ लो वही होता है। बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, आवर बिजनेस इज टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सी इट, हम आर्टिस्ट का बिजनेस सिर्फ ये है, संसार को वैसे देखना जैसा संसार है। नॉट टू रिफॉर्म इट, हमारा पर्पस संसार को रिफॉर्म करना नहीं होता। एज वी नो इट, जैसा कि हम जानते हैं। मीन्स आर्टिस्ट का काम जैसी दुनिया दिख रही है वैसी पेंट कर कर उतारना होता है, ना कि उसको सुधार कर फिर पेंट करे। हमारा काम सुधारना नहीं। वी आर नॉट सोशल वर्कर्स, वी आर आर्टिस्ट। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, जो जो है वो वही काम तो करेगा, वो सारे काम तो नहीं कर लेगा। फिर पूछा, एंड नाउ टेल मी हाउ लॉरा इज, लॉरा कैसी है। द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर, और ये ओल्ड मॉडल जो था ना उसे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था लॉरा के बारे में सुनकर। अब ये एक और गुस्सा आ जाएगा, लॉरा के बारे में बता दिया। यू डोंट मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट लॉरा, तुमने लॉरा के बारे में तो बात नहीं की ना उससे, हाँ, लॉरा के बारे में बात कर ली क्या। सेड हुई, सर्टेनली आई डिड, उसने कहा हाँ मैंने की। ही नोज ऑल अबाउट द रिलेंटलेस कर्नल, वो उसको सब पता है। तुम्हारा जो रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब होता है एवर चेंजिंग, नॉट स्टॉपिंग, एवर चेंजिंग, गुस्सैल, उनके बारे में भी बता दिया मैंने। लवली लोरा के बारे में बता दिया, और 10,000 पाउंड के बारे में बता दिया। इसकी हो गया काम। He told that old beggar all my private affairs. हे गॉड, ऐसा फ्रेंड किसी को ना दे। लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री, जो एक बिल्कुल लाल हो गया, बहुत गुस्सा आ गया उसको, बहुत गुस्से में आ गया। माई डियर बॉय सेड ट्रेवर स्माइलिंग, स्माइल करते उसने कहा, द ओल्ड बैगर एज यू कॉल हिम, जिसको तुम ओल्ड बैगर कह रहे हो ना बाद में, इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप, यूरोप का सबसे अमीर आदमी है। He could buy all London tomorrow without overdrawing his account. अपने अकाउंट को हाथ लगाए बिना, मतलब without drawing any money from his account, he could buy all London. वो कल कल में पूरा लंदन खरीद सकता है। He has a house in every capital. हर कैपिटल में उसका एक घर है। Dines of gold plate, गोल्ड प्लेट में डाइन करता है। And can prevent Russia going to war when he chooses. अगर वो चाहे तो रसिया को भी रोक सकता है वॉर करने से। आप ह्यूई की तो होश उड़ गए। व्हाट ऑन अर्थ डू यू मीन, क्या कहना चाह रहे हो तुम, ये क्या है ये। देवर ने कहा, व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूँ। द ओल्ड मैन यू सॉ टुडे इन द स्टूडियो वाज बैरन हॉस्बर्ग, वो बैरन हॉस्बर्ग थे। ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। बाइज ऑल माई पिक्चर्स, मेरी सारी पिक्चर्स खरीदते हैं। एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और उन पिक्चर से रिलेटेड और जो चीजें हैं वो भी खरीदते हैं।
एंड गेव मी अ कमीशन अ मंथ एगो, उन्होंने मुझे 1 महीने पहले कमीशन भी दिया था टू पेंट हिम एज अ बैगर, कि मैं उनकी पेंटिंग एक बैगर की तरह बनाऊं। एंड आई मस्ट से, और मैं कहना चाहूंगा, ही मेड अ मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैक्स। वो उन रैक्स में, हिज मतलब मेरे इसके रैक्स हैं, उन रैक्स में वो बहुत ज्यादा शानदार भी दिख रहे थे। और परहैप्स आई शुड से इन माई रैक्स, वो, अब चीथड़े इनकी बात करो, मेरे थे। दे आर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन, एक पुराना सूट था जो मैंने स्पेन में खरीदा था। यूं चिल्लाए, बैरन हॉस्पर, गुड हेवेंस, ओ गॉड, आई गेव हिम अ सॉवरेन, मैंने उनको एक सॉवरेन दिया, एक गोल्ड कॉइन दिया। गोल्ड कॉइन, आज का गोल्ड कॉइन मत समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा, मतलब चलन वाला है ये, करेंसी है। आज के 500 या 2000 समझ लीजिए, अगर करेंसी में बड़ा सिक्का देखेंगे तो। एंड ही सैंक इनटू एन आर्म चेयर द पिक्चर ऑफ डिस्मे, यूं ही जो है वो चेयर पर थम से गिरा और बिल्कुल डिस्मे, डिसअपॉइंटेड, ये क्या कर दिया मैंने, गेव हिम अ सॉवरेन। अब उसका दोस्त है और चिल्लाया हो, ही वर्स इनटू अ रोर ऑफ लाफ्टर, और हंसता रहा, माय डियर बॉय, यू विल नेवर सी इट अगेन, अब तुम्हें तुम्हारा सॉवरेन दोबारा कभी नहीं दिखेगा, वो तो गया। आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एलन, ह्यूई ने सल्किली, एंग्रीली कहा, तुम्हें बताना चाहिए था ना, ये बैरन है, जब मैं स्टूडियो में आया था। एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप को इतना बेवकूफ तो ना बनाता ना, एक इतने अमीर आदमी को, क्या कर रहा था मैं वहां पर, बेवकूफ बना दिया मैंने अपने आप को। वेल टू बिगिन विद, ह्यूई सेड ट्रेवर, ट्रेवर ने कहा कि जब तुम आए थे ना, इट नेवर एंटर्ड माई माइंड दैट यू वेंट अबाउट disturbing arms in that reckless way, sorry, distributing, जब तुम आए थे तो मेरे दिमाग में ये आइडिया भी नहीं आया था कि तुम इतना रैकलेसली, केयरलेसली ऐसे किसी को भीख देकर चले जाओगे। आई कैन अंडरस्टैंड योर किसिंग अ प्रेटी मॉडल, हाँ अगर तुम उसको किस करते मैं समझ पाता, बट यू आर गिविंग अ सॉवरेन टू एन अगली वन, लेकिन तुमने उसको एक सॉवरेन ही दे डाला है, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, खुद तो गरीबी में हो। बाई जॉब, ओ गॉड, नो, नहीं करना चाहिए। Besides, the fact is that I really was not at home today to anyone. और दूसरा फैक्ट ये भी है कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था किसी के साथ भी, आई वॉज नॉट एट होम, मैं ज्यादा कंफर्टेबल सा फील नहीं कर रहा था किसी के साथ भी, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे आज। एंड व्हेन यू केम इन आई डिडंट नो वेदर हॉस्पर वुड लाइक हिज नेम मेंशन, और जब तुम अंदर आए स्टूडियो में तो मुझे नहीं लगा कि हॉस्पर जो है वो ये पसंद करेंगे कि मैं उनका नाम किसी को बताऊं कि वो एक बैरन है और यहाँ पर इसलिए आए हैं, तो मुझे नहीं लगा कि उनको अच्छा लगेगा। यू नो, ही वॉज नॉट इन फुल ड्रेस, तुमको पता ही है वो फुल ड्रेस में तो थे नहीं, एक बैगर की ड्रेस में थे। ह्यूई ने कहा, व्हाट अ डफर ही मस्ट थिंक मी, कितना बड़ा डफर वो मुझे समझ रहे हो। नॉट एट ऑल, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ही वॉज इन द हाईएस्ट स्पिरिट्स आफ्टर यू लेफ्ट, जैसे ही तुम गए ना, वो तो खुशी के मारे उछल रहे थे। केप्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ, अंदर ही अंदर चकलिंग, चकलिंग ना अंदर ही अंदर मुस्कुराना, और वन, और यहाँ से आपको स्माइल नजर आए, इसको चकलिंग बोलते हैं, ठीक है। वो अंदर ही अंदर चकलिंग मुस्कुरा रहे थे, हंसी बनाना होता है ये चकलिंग करना, ठीक है। रबिंग हिज ओल्ड रिंकल्स हैंड्स टुगेदर, अपने रिंकल्स हैंड को रब कर रहे थे ऐसे करके। आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट ही वाज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट, मेक आउट, अंडरस्टैंड, तब मैं समझ नहीं पाया वो तुम्हारे बारे में इतना कुछ क्यों जानना चाहते हैं। बट आई सी इट ऑल नाउ, लेकिन अब पता चले ये एक सॉवरेन का कमाल है। आई विल इन्वेस्ट योर सॉवरेन फॉर यू, सॉरी ही विल, अब बेन पता है क्या करेंगे, तुमने जो उनको एक सॉवरेन दिया है
वो इतना सारा इन्वेस्ट करते हैं ना, अब तुम्हारे एक सॉवरेन भी इन्वेस्ट करे एंड पे यू द इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स, और हर 6 महीने में तुमको इंटरेस्ट पे करेंगे एंड हैव अ कैपिटल स्टोरी टू टेल आफ्टर डिनर। अब बची हुई स्टोरी ना मैं तुमको डिनर के बाद सुना। मजे ले रहा है इसका दोस्त, अच्छे वाले, बहुत अच्छे वाले मजे ले रहा है इसके। आई एम एन अनलकी डेविल ग्राउल्ड ह्यूई। ह्यूई ने गुस्से में चीखते हुए कहा, मैं बहुत ही अनलकी हूँ। द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज टू गो टू बेड। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जाकर बिस्तर पर सो सकता हूँ। एंड माई डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल एनीवन। तुम अब किसी को नहीं बताओगे। आई शुड नॉट डेयर शो माई फेस इन द रॉ। रॉ मतलब क्लब के मेंबर्स का ग्रुप, क्लब, वरना मैं रॉ में किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। नॉनसेंस, अरे क्या बकवास कर रहे हो। इट रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट क्रेडिट ऑन योर philanthropic स्पिरिट हुई। ये तो तुम्हारी हाईएस्ट क्वालिटी है। तुम एक philanthropic पर्सन हो, चैरिटेबल पर्सन हो। कौन ऐसा करता है। लोग कहेंगे क्या बात है ह्यूई, डोंट रन अवे, भाग क्यों रहे हो यहाँ से। हैव अनदर सिगरेट, एक और सिगरेट ले। एंड यू कैन टॉक अबाउट लॉरा एज मच एज यू लाइक। और फिर तुम लॉरा से बात कर सकते हो जितना तुम करना चाहो। अभी एक सिगरेट और मेरे साथ। हाउएवर, हालांकि ह्यूई वुड नॉट स्टॉप। ह्यूई रुका नहीं बट वॉकड होम, घर चला गया, फीलिंग वेरी अनहैप्पी, बहुत अनहैप्पी फील कर रहा था। लीविंग एलन टेबोर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर, पीछे इसका दोस्त खिखी करके हंसे जा रहा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज एट ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग ह्यूई जो है ब्रेकफास्ट कर रहा था। द सर्वेंट ब्रॉट हिम अप अ कार्ड ऑन विच वॉज रिटन। एक सर्वेंट उसके पास एक कार्ड लेकर आया, उस कार्ड पर लिखा हुआ था मॉन्सियर गस्टेव नॉर्डन। मॉन्सियर का मिस्टर गस्टेव नॉर्डन, ऑन बिहाफ ऑफ एम डी बैरन हॉस्बर्ग। तो बैरन हॉस्बर्ग ने अपना एक अटेंडेंट भेजा है जिसका नेम है मिस्टर गॉस्टेव नॉर्डन। आई सपोज ही हैज कम फॉर एन एपोलॉजी, सैड ह्यूई टू हिमसेल्फ। ह्यूई ने अपने आप से कहा, मुझे लगता है ना वो यहाँ पर एपोलॉजी के लिए आए हैं।